मेरा नाम हया है। आज मेरा शोर मेरे पास बैठा तो कहता, मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। मुझे अपनी कॉलेज की लड़की पसंद आ गई है। ये सुन तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नाम का शोर था। मगर अचानक मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते दिल के किस नंबर 11। तुम्हारे नोट्स काफी अच्छे होते हैं। अब आप वो दोनों यूनिक ग्राउंड में बैठे हुए थे जब महानूर ने कहा, मेहनत करता हूँ तभी अच्छे बनते हैं। मेरा ख्वाब था यहाँ पढ़ने का, घर वालों से दूर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। मेहनत तो बनती है। आबाद ने बताया, भाई मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं होती, थोड़ा चिल भी करना चाहिए। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे मामा पापा चले गए? महानूर लापरवाही से बोली, हाँ चले गए हैं। तुम लोगों ने अपने ख्यालात से उनको आगाह किया? नहीं, अभी तो नहीं। आबाद ग्राउंड से घास नोचता हुआ हवा में उड़ाता हुआ बोला, तो कब बताओगे? साल होने को आया है तुम लोगों की शादी को। जब भी किसी को मंजिल मिल गई हम अलग हो जाएंगे। आबाद हनूज लापरवाही से घास नोचते में मगन था। कैसी मंजिल? और तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम दोनों ही एक दूसरे की मंजिल हो? महानू ने अपने ख्यालात का इजहार किया। क्या मतलब? आबाद ने हैरत से पूछा। रहने दो, ये मतलब समझाने से समझ नहीं आएंगे। ये मतलब अब वक्त ही समझाएगा। बस दुआ है कि वो वक्त वक्त गुजरने से पहले ही आ जाए। महानूर बोली तो आबाद पुरजोश अंदाज में महानूर की तरफ देखने लगा। चलो अगली क्लास का वक्त हो गया है। महानूर ग्राउंड से अपनी किताबें समेटती हुई खड़ी हो गई तो आबाद भी उसकी त- लीद में खड़ा हो गया और जहन में मुख्तलिफ ख्यालात लिए खामोशी से महानूर के साथ चलने लगा। अब जब भी मेरा शाह का ख्याल सिर्फ सामना तो दिल धड़कने पर वो दिल को डपट देता, अपनी नजरें फेर लेता। ऐसा देखकर पहले हया हैरान हुई, फिर उसने शुक्र का सांस लिया। चलो शुक्र है जान छूटी, हया ने दिल में सोचा, और वो अपने सर से एक भारी बोझ हटता हुआ महसूस करने लगी। आज हजारों बाद की वेडिंग एनिवर्सरी थी। पेशावर से सब ऑनलाइन आए थे और वो सब आ तो नहीं सकते थे, पर उन सब की तरफ से तोहफे पहुंच चुके थे और वो उन सबकी ही फरमाइश पर हया और आबाद ने पार्टी की तैयारियां की थी। और उस पार्टी में सब ऑनलाइन, जबकि हया और आबाद के साथ पुप्पो की फैमिली मौजूद थी। आबाद ब्लैक सलवार सूट में, जबकि हया ब्लैक साड़ी बांधे जिस पर गोल्डन नफीस सा काम हुआ था पहने एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे। टेबल के वसत में केक रखा हुआ था। केक के इतराफ में मोमबत्तियां जलाए और मेज पर गुलाब की पत्तियां फैलाए। उन्होंने केक काटा। केक काटने पर सब ने तालियों के साथ बहुत सी दुआओं से नवाजा। केक कटते ही पूरे लाउंज की सजावट वाजिया होने लगी। पूरा लाउंज सुर्ख गुब्बारों और सुर्ख गुलाब की पत्तियों से सजा हुआ था। ये सब मनहाज और तुबा का कमाल था। लाउंज के कोने में एक और टेबल पड़ा हुआ था जिस पर मुख्तलिफ खानों से चने सजे हुए थे। केक कितने के बाद फुप्पो और फूफा ने दुआ और नवाज से नवाजा। महनाज और तुबा ने भी दिल से विश किया। हर तरफ हंसी और कहके बिखरे हुए थे और खुशियों के साए उन पर रक्स किए हुए थे। रेस्टोरेंट में उनके लिए टेबल रिजर्व थी। ये फूफा की जानब से उनके लिए तोहफा था। आबाद ब्लू पैंट कोट में मबलूस काफी हैंडसम लग रहा था, जबकि हया व्हाइट शॉर्ट फ्रॉक जिस पर हेलन नफीस सा काम हुआ था में ब्लू सर पर येलो हिजाब बांधे हल्का सा मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो कोई भी उनको देखता एक बार फिर पलट क्लास में देखता। एक दो खवातीन ने रोकर उनकी तारीफ भी की। डिनर बहुत ही खुशगवार माहौल में किया गया। डिनर के बाद आइसक्रीम और फिर लॉन्ग ड्राइव के बाद घर की तरफ चल दिए और इसी तरह एक भरपूर और खुशियों वाला दिन एहताम को पहुंचा। कौन जाने कि ऐसा वक्त आएगा कि नहीं, और ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। डिनर के दौरान आबाद ने हिया से कहा, कहो। हिया ने सवालिया नजरों से आबाद की तरफ देखा। तुम्हें याद है कि हमने कहा था कि जिसको मंजिल मिल जाएगी? तो आबाद ने बात को धुरा छोड़ा। तो क्या तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई? हिया ने डूबते लहजे में पूछा। उसको अपनी पढ़ाई खतरे में बढ़ती दिखाई दी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, जबकि वो अपना एमफिल मुकम्मल करना चाहती थी। हाँ, आबाद के बोलने पर हया ने अपने ख्यालात से बाहर आई। क्या मैं इस मंजिल के बारे में जान सकती हूँ? हया मुश्किल नवाला हलक से उतारते हुए बोली और साथ ही पानी का ग्लास मुंह से लगा लिया। हाँ, महानूर नाम है उसका, मेरी क्लास फेलो है। अच्छा, मुझे भी मिलवाना। क्या वो हमारे रिश्ते के बारे में जानती है? हया ने दोबारा पानी का ग्लास भरा। हाँ जानती है, बात ने बताया। तो अपने पर्सनल्स दूसरों के साथ डिस्कस किए जाना हया को काफी नागवार गुजरा। अच्छा, तो कब घर बताओगे? हया ने अपने मतलब का सवाल किया। उसके जवाब सुनकर वो आगे के लाहिक का अमल तैयार करना चाहती थी, इसीलिए मुंतजिर निगाहों से बात की तरफ देखने लगी। अभी उससे तो पूछ लूं। बात के जवाब ने हिया को उलझन में डाल दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी फीलिंग्स मैंने अभी उससे शेयर नहीं की है। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो स्टडीज कंप्लीट होने के बाद घर
بتا دیں گے۔ عباد کے یہ کہنے پر حیا نے سکھ کا سانس بھرا۔ ہاں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری اسٹڈیز بھی تمہاری اسٹڈیز کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور تم بتاؤ نہ اسے اپنی فیلنگز۔ حیا جلدی سے بولی اور آخر میں مسکرا بھی دیا۔ میرا مطلب تھا تمہیں تمہاری منزل نہیں ملی؟ عباد نے پوچھا۔ نہیں، حیا لہجے میں لاپرواہی سے تھی۔ کیوں؟ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ تو سوچا ہوگا نا؟ عباد حیرت سے چمچ پلیٹ میں رکھتا ہوا حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کبھی بھی آنے والی کا کل بارے میں سوچا کر خود کو ہلکا نہیں کیا اطمینان سے، جبکہ اس کے اتنے اطمینان سے بولنے پر عباد نے دل میں سوچا اتنی لاپرواہی پر زبان سے ٹھیک ہے چلو، جب تمہاری منزل مل جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ عباد ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا بولا۔ اوکے، حیا نے کہا اور عباد کے ساتھ برتن سب کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جاری ہے۔